हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टॉपिक होगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जाने से पहले थोड़ा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझते हैं। देखिए, ज्योमेट्री हम लोग पहले पढ़ते थे, ठीक है, जिसमें हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, सर्कल की प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हमने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने नॉर्मल ज्योमेट्री पढ़ी है उससे डिफरेंट कैसे है, ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग करते क्या है कि ज्योमेट्री को एलजेब्रा के साथ मिक्स करके और हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी कंबाइन ज्योमेट्री एंड एलजेब्रा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी कंबाइन ज्योमेट्री एंड एलजेब्रा। सो इसमें हम लोग ज्योमेट्री कंबाइन करते हैं एंड एलजेब्रा कंबाइन करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता क्या है कि एलजेब्रा हमारे लिए कॉम्प्रिहेंड करना रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू ज्योमेट्री, ठीक है। तो एलजेब्रा में काम करना रिलेटिवली इजियर है, तो हमने क्या किया कि मतलब ज्योमेट्री को हम लोगों ने एलजेब्रा के थ्रू पढ़ना सीखा, ठीक है। एंड समटाइम्स इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नया नाम हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है, इसको हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। इससे पहले वाली जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी जिसमें कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है, उस ज्योमेट्री को यूजुअली हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है, उसको हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। अब यहां पे आप एक बात समझिए कि ज्योमेट्री में हमने एक वर्ड ऐड कर दिया एंड दैट इज कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो ये समझते हैं कि इसका बिगिनिंग कहां से हुआ। तो इस टर्म को कॉइन करने वाला जो शख्स था वो था रेने डेकार्टेस। रेने डेकार्टेस, ठीक है। इन्होंने ही ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टर्म इंट्रोड्यूस किया और कोऑर्डिनेट मतलब ज्योमेट्री को एक नए तरीके से समझाने का और उसको प्रेजेंट करने का आइडिया सामने लेके आए, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया एक ब्रीफ बैकग्राउंड कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं और ये कहाँ से शुरू हुआ एंड ऑल, ठीक है। तो हम अब शुरुआत करते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स की। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें दो कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग विल बी स्टडिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा हमारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, तो देखिए समझिए इसको। हमने क्या किया, एक एक्सिस लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, और एक लिया हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो वी कंसिडर दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज एक्स एक्सिस और दिस वर्टिकल एक्सिस एज वाई एक्सिस, ठीक है। अब इस पे लाई करने वाले, तो ये हमारा एक प्लेन बन गया, 2D प्लेन, ठीक है। इस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं
जहां x क्या रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y क्या रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो यहां से अगर हम नोट डाउन करें तो वी कैन राइट दिस, x रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y axis and y represents distance of p from x axis। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट को, ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां x रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और y रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, कुछ और बातें करते हैं। यहां पे अगर आप देखो तो बेसिकली जब भी हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया तो ये दोनों एक्सिस के कॉम्बिनेशन से हमारे प्लेन के 4 पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो उसमें हमारा ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो दोनों एक्सिस मिलके हमारे प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, और उन क्वाड्रेंट्स को हम लोग इस तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ और बातें। ठीक है, कुछ और बातें। पहली बात तो ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट को, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एक और नाम देते हैं, और वो नाम होता है हमारा एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट का एक नाम और हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा जो होता है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। इसके बाद जब हम कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली हमने एज अ डिस्टेंस इसको रिप्रेजेंट किया है। एक्स रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस मेजर करते समय हम एक बात ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंसेस measured from left to right ठीक है, distances measured from left to right and from down to up। तो लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब हम बोल रहे हैं राइट वर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, राइट वर्ड्स डायरेक्शन में। एंड फ्रॉम डाउन टू अप कहने का मतलब अपवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पे हम अपवर्ड्स डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम डाउन टू अप आर पॉजिटिव डिस्टेंसेस। इन डिस्टेंसेस को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डिस्टेंसेस। ठीक है, सिमिलरली लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड मेजरमेंट, leftwards and downwards measurement are considered negative distances, are considered negative distances। ठीक है,
अब यहां से ये ऑब्जर्वेशन और ये कॉन्सेप्ट अगर हमें पता चल जाता है तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है लेटर से हमारा पी, तो ये डिस्टेंस अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ये वाई एक्सिस से राइट में जाके मेजर कर रहे हैं, तो यानी ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली इसका वाई कोऑर्डिनेट एक्स से हम लोग अपवर्ड डायरेक्शंस में मेजर कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, लेट अस से यहां कहीं पी डैश, तो इस पी डैश पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस मेजर करें वाई एक्सिस से, तो हम लेफ्ट में आके मेजर कर रहे हैं, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस मेजर करें तो हम अपवर्ड्स जाके मेजर कर रहे हैं, यानी ये वैल्यू अभी भी क्या है, आपकी पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स के साइन अगर हम डिसाइड करें कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो इन दैट केस हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेबल हम बना लेते हैं, ठीक है, इसमें हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं और ये क्वाड्रेंट्स लिख रहे हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें मेजर करना है वो राइट जाके। वाई कोऑर्डिनेट भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारे नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। और ये क्लियरली हम इस बात से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट्स का पोजीशन जानने के लिए मेजरमेंट किस डायरेक्शन में करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो पॉइंट हमारा यहाँ है, एक्स कोऑर्डिनेट मेजर करने के लिए हम वाई एक्सिस से राइट जाके मेजर करेंगे, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट मेजर करने के लिए हम x एक्सिस से डाउन जाके मेजर करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो यानी x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, जहां पे हम पॉइंट को एज एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।